शुरुआत इस समय वो दो टीमों के दरमियान जहां से टॉस जीता पहले श्रीधाम दल तिल्हैया, टॉस जीतने के साथ वो क्षेत्ररक्षण का चुनाव किया, कितने हद तक वो फायदेमंद साबित होगा। बहरहाल दुर्गेश कुमार मरावी का नंबर 18 के जर्सी के डिफेंस का शिकार सुनिश्चित कर लिया, पहला अंक बटोर लिया सुनहरे अक्षर के ऊपर। गौरव नंबर 4 की जर्सी के साथ बोनस का एक बहुत ही बढ़िया वो अंक सुनिश्चित करके रखा। हिदायत ये हो रही है नो हुटिंग फॉर द कैप्टन बाय टीम, ये हिदायत हो रही है दूर छोर से अनिल कुमार का जिला निर्णायक जिला कबड्डी संकोरवा। तो एक और एक के मुकाबले दोनों टीमों के अंक बनाने के सिलसिले की शुरुआत कर ली है दोनों टीमों ने। बहरहाल इस समय वो पहले अंक दोनों टीमों ने सहेज कर रखा है और सहेजने के साथ बढ़त किसके लिए होगा, बिल्कुल वो उतावलेपन देखने को मिल रहा है अशोक कुमार पोर्ते के द्वारा। वो 7 खिलाड़ियों का मजमा एक और गौरव इस समय स्ट्रगल के ऊपर राइट की ओर रेडर है किरण राज जी के सुपुत्र, और एक क्षण ऐसा था जहां वो राज दल तिल्हैया के बागडोर और राज दल तिल्हैया को हिस्सा हुआ करते थे किरण राज उनके सुपुत्र, और दूसरी ओर ये देखिए आसमानी 2 उंगलियां सुनिश्चित हो चली है। तो 3-1 के मुकाबले 2 अंकों की लीड वो लीड लेकर के चल रहा है रोहिनाडी। अशोक कुमार पोर्ते का तजुर्बा काम कर रहा है इस मुकाबले के ऊपर, और राहुल मरकाम नंबर 14 के जर्सी के साथ 1 अंक की बिल्कुल भरपाई कर ली है, और भरपाई करने के साथ महज एक छोटी सी ही लीड है और लीड को सहेज कर चलने का प्रयास जरूर हो रहा है। लेकिन एक और नंदू कुमार के ऊपर बिल्कुल लेग चलाया, लेग चलाने के साथ एक और डिफेंस जो दूर कॉर्नर से निकल करके आई और फिर अवंती को सुनिश्चित कर लिया। इक्वल अंक पर दोनों टीमें 3-3 अंक पर श्रीधाम तिल्हैया विरुद्ध रोहिनाडी। राहुल और राइट के रेडर है नंबर 14 के जर्सी के साथ 5 खिलाड़ी मैदान के ऊपर, बोनस ऑफ है राहुल के लिए। एक और वो इक्वल अंक का मुकाबला है दोनों टीमों के लिए, और दूसरी ओर कुछ 6 खिलाड़ी मैदान के ऊपर, 6 खिलाड़ी बोनस अवेलेबल है रेडर के लिए सागर नंबर 4 के जर्सी के साथ, और यहां से तो बिल्कुल बोनस का एक प्रयास सफल हो गया मैदान के ऊपर। तो थम अप का इशारा, अंगूठे का निशान इस बात का संकेत है कि बोनस साफ सुथरे तरीके से रेडर ने कर लिया। इस बोनस के सहारे वो लीड पर जा रही है रोहिनाडी की टीम। दूसरी ओर इस टेकल के दरमियान वो दूसरे अंक पर पहुंच रहा है, मतलब मुकाबला कहीं जाकर के 3-5 में चला गया है। 3-5 का यह मुकाबला, और इस 3-5 को चलाएगा कौन? एक और श्रीधाम तिल्हैया 3 में फंसा हुआ है, 5 में फंसा हुआ इस समय रोहिनाडी। मुकाबले में 2 अंकों की लीड जरूर है और 5 खिलाड़ी मैदान के ऊपर श्रीधाम तिल्हैया इस समय। ये देखिए राहुल का एडवांस टेकल, इसकी कतई अवस्था का वो दूर थे और एंकल उनकी उठ चुकी थी मैच से। उस टाइम पर ड्राइव के साथ कहीं जाकर के वो एंकल लेने का प्रयास जरूर रहा है। हिदायत करते हैं, तालियों की आवाज करते हैं, ये तमाम चीजें नुकसानदेह साबित होता है प्रो कबड्डी नियम के तहत। टेक्निकल इशू यहाँ से निकल करके आता है दिनेश कुमार, माफ कीजिएगा दुर्गेश कुमार इस समय, और दिनेश कुमार के सुपुत्र हैं, उनका याद इस समय वो जुबा पर आ गया, वो बिल्कुल आक्रोश में ले लिया दुर्गेश कुमार को और बिल्कुल सीने से पीठ अड़ा करके टेकल को पूरा किया। सफलता हाथ लगी, लीड धीरे धीरे ही सही, दबे पांव ही सही, लेकिन 4 अंकों की लीड हो चली है। और इस समय वो 3 की तिकड़ी, यदि लीड को बराबर करना हो तो 1 टेकल कीजिए, 3 की तिकड़ी में 2 अंक लीजिए, इकट्ठे 5वें अंक पर जा पहुंचेगा। और उसके लिए वो छोटी रेड के साथ 2 आड़ाई का इंतजार नहीं कर जाती है श्रीधाम तिल्हैया, तो बात बन सकता है। नंद कुमार नंबर 8 के जर्सी के साथ, और वो पंचराम केवर्त जी के नाती है अशोक कुमार के सर के ऊपर बिल्कुल फिंगर चलाया, सफलता हाथ लगी और सफलते के साथ 1 अंक की भरपाई कर ली है नंद कुमार। 4-7 मतलब 3 अंकों की लीड अभी भी है रोहिनाडी के पास। 4 खिलाड़ी 3 से भले 4 उस रिवाइवल के साथ, जहां नंद कुमार का वो 1 टच का काम
कर गया रिवाइवल के लिए जगपाल। इस समय जगलाल वो उस रिवाइवल के साथ दूसरी ओर ये देखिए थाई का कैच वो पूरा कर लिया, बिल्कुल एक तरफा, और वहां से एक ही जगह सफलिंग करने का नतीजा ये है। नंद कुमार का टेकल ये इससे अच्छा मौका मिलेगा नहीं इस समय इस मुकाबले के लिए। और ये देखिए और बिल्कुल जगलाल वो देखते रहे कि कहीं इधर से इधर छूटने पर मैं अकेले अड़ जाऊंगा, कुछ इस तरह के रहा है। लेकिन हमने देखा है वो चुनिंदे डिफेंस के हाथों से भी चूक हो जाती है। बहरहाल सुपर टेकल को पूरा किया, 2 अंक लिया और 2 अंक अभी भी पीछे है इस समय इस मुकाबले के ऊपर। श्रीधाम कबड्डी दल तिल्हया बोनस का 1 अंक वो सुनिश्चित कर लिया। बिल्कुल 4 खिलाड़ी मैदान के ऊपर, 2-2 की चेन बंदी है। एक अच्छी रणनीति जरूर हो रही है और वो रणनीति क्या कितने हद तक काम आएगी, बिल्कुल उनके कोच भी बने हुए हैं इस मुकाबले के लिए। तो 7-8 के मुकाबले 1 अंक बिल्कुल यहाँ से वो यहां से ये देखिए क्या बोनस प्लस पॉइंट का इशारा हो जाएगा। जी नहीं, बोनस को नकार दिया है ऑफिशियलों ने। अशोक कुमार का कैच छूट गया, 1 अंक अब लेवल अंक पर है दोनों टीमें। नंद कुमार का रिवाइवल होने के बाद कहीं नंद कुमार वो मल्टीपल पॉइंट 2 अंक लेकर के आते हैं, उस स्थिति में 100 रुपए का पुरस्कार भाई लक्ष्मी नारायण यादव जी के द्वारा। ये एडवांस टेकल, इसकी कतई जरूरत थी नहीं कि यहाँ से इतने उतावलेपन पर जाने की आवश्यकता। दोनों टीम कैप्टन ध्यान दें, हाफ टाइम कंप्लीट हो चुके हैं, कृपया कोड चेंज कर लें। मतलब बढ़त थी नहीं किसी के पास। इसके पिछले रेड को हम देखें, जगलाल की जो गलती कितने हद तक कचोटेगी इस मुकाबले के लिए, और उसको एडवांस टेकल में तब्दील करने की आवश्यकता थी नहीं। का वो फायदा भी ले सकते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि समय गुजर जाने के बाद वो मैदान के अंदर वो सब्स्टिट्यूशन में अंदर आए, और जब समय नहीं बचा रहेगा तब फिर मुसीबत है। लेकिन मुसीबत एक मरतबा फिर से सर के ऊपर मंडराया है तिल्हया श्रीधाम के ऊपर। बिल्कुल वो बैकहोल्ड कमर का कैच वो काम करके पूरा किया, टाइम आउट बुला लिया। सब्स्टिट्यूशन जो सब्स्टिट्यूशन होने वाले खिलाड़ी है बिल्कुल सामने है। और यहाँ से वो 8 और 11 वो लगातार मुसीबत आन पड़ी है। सुपर टेकल का मौका, एक भी गलती मतलब यहाँ से वापसी के आस वो बिल्कुल खारिज कर दी जाएगी। ये देखिए सुपर टेकल कहीं कामयाब हो जाती है तो यहाँ से 2 अंकों के साथ कहीं जाकर के मुकाबला बन चलेगा। डिसीजन क्या निकल करके आएगा यहाँ से, और ऑफिशियली क्या टाइम आउट का पहले सिग्नल दीजिए, इसके बाद मंत्रणा कीजिए। तो 8 और 11 के मुकाबले डिसीजन क्या निकल करके आएगा यहाँ से। यदि कहीं सुपर टेकल में कामयाबी हाथ लगती है तो एक और टेकल के 2 पॉइंट पहले होते हैं। सुपर टेकल का वो 2 अंक 1 डिफेंस को पवेलियन का रास्ता दिखाया जाएगा। एक और श्रीधाम तिल्हया, और जो पवेलियन के लिए जाने वाले टीम जो आउट हुए उसका अंक जाएगा रोहिणी के लिए। तो 10 और 12 के मुकाबले 2 अंकों की जहां लीड है अभी भी वो रोहिणी के पास है। राहुल रिवाइवल के साथ, और तो 10-12 के मुकाबले 2 अंकों की जहां लीड है। एक मरतबा एक सुपर टेकल की और बात है, कसर रह गई है, एक सुपर टेकल कहीं कर जाती है तो लेवल अंक तक आ खड़ा होगा। ये गलती वो इतनी जल्दी भी नहीं थी, पूरा समय बचा है अभी। अब यहाँ से बिल्कुल अंतिम खिलाड़ी के कंधे के ऊपर जिम्मेवारी है। रिवाइवल के लिए टच का अंक सुनिश्चित करने होंगे, तब कहीं जाकर के बात बनेगी, अन्यथा ऑल आउट पर चली जाएगी। ऑल आउट पर जाती है तो 3 अंक और सहेजे जाएंगे, मतलब वो 16वें अंक पर जा पहुंचेगा। ये देखिए पलक छपक के 6 अंकों का लीड कुछ इस तरह से सहेज गया रोहिणी। अब यहाँ से जहां 5 मिनट
मिनट के ऊपर का भी खेल निकल करके आएगा और अशोक कुमार का इस्तेमाल कर रहा है। वो तजुर्बा क्या काम कर दोनों टीम ध्यान दे, मैच समाप्त होने के लिए 5 मिनट समय शेष बचे हैं। अपने समय के वो होनहार खिलाड़ी और बिल्कुल यहाँ से और वो खाली खींचा। मिट्टी की खेल की वो आदत इस समय, लेकिन अब कहीं जाकर के वो मैच के ऊपर आन चली है। बिल्कुल बोनस का एक प्रयास क्या सफल हो जाएगा। कॉर्नरिंग के बैक होल्ड का इंतजार, ये देखिए वो कामयाब हो गया। बोनस के अंक के लिए बिल्कुल हल्की सी कट दिल मुनासिब होता नहीं, अब वही हुआ इस समय नंबर 4 के जर्सी के रेडर के लिए। एक और अब यहाँ से उस समय काटने की हिदायत हो रही है। कोई बड़ी बढ़त है नहीं, 7 अंकों की लीड है, लेकिन इस 7 अंकों के साथ कहीं जाकर के उस 7 अंकों की लीड अभी भी भरपाई की जा सकती है, ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ से एक चतुराई भरी रेड करने की आवश्यकता होगी श्रीधाम तिलहैया को। बोनस के आसार बनते हैं तो बिल्कुल मौका भुलाइए और बोनस के साथ एक छोटी रेड लीजिए। जितनी दफा आप छोटी रेड लेंगे समझ आया ना करते हुए, तब कहीं जाकर के बात बनती है। अब डिफेंस ऑफ है आपके पास, माफ कीजिएगा बोनस ऑफ है नहीं, आप ये बड़ी अच्छी खबर है के लिए नंद कुमार ने कम समय में रेड खाली छोड़ा। ये देखिए, लेकिन बोनस तो छोड़ने से नहीं, यहाँ यही तो गलती हो गई डिफेंस की। बोनस से आप बिल्कुल एक फीट अंदर जा रहे हैं। डिफेंस जब कम हो तो आप डीप खेलते हैं, समझ नहीं आता है, लेकिन डिफेंस जब बोनस लाइन एक्टिव हो तो डिफेंस चढ़कर खेलना चाहिए था। वाक लाइन को छोड़ने की आवश्यकता थी नहीं। ये देखिए एक और सहज गया तो 10-18 के मुकाबले लीड कहीं जाकर के 8 अंकों की हो चली है। वापसी दोनों टीम ध्यान दे, मैच समाप्त होने के लिए 3 मिनट समय शेष बचे हैं। वापसी अब यहाँ से धूमिल सी होने लगी है, क्योंकि अंकों की लीड और 9 अंकों की हो चला है। 2 मिनट 45 सेकंड का खेल। इस इंतजार में जिस गति के साथ इस मुकाबले में अपने आप को बनाने का प्रयास किया, एक अच्छा मौका रहा जहां से एक जगलाल का पहले हाफ का खेल का वो एडवांस टैकल और दूसरी ओर वो ऑल आउट को वो धकेल कर रखने का मुकाबले के तब कहीं जाकर के बात बनती। टाइम आउट बुला लिया इस बीच। 2 मिनट 26 सेकंड का खेल, इसको रेड का जिम्मा दिया जाए। टच का अंक तो होना ही होना है, लेकिन बोनस के लिए भी जो तजुर्बेवान खिलाड़ी है उनको अप्लाई करना चाहिए, उनको रेड के जिम्मा सौंपना चाहिए उनके कंधे के ऊपर। बोनस का एक प्रयास का सफल हो जाएगा। यदि ऐसा नहीं है तो दुर्गेश कुमार को समय न जाया करते हुए अपने आप को जल्दी से जल्दी खींचना है। छोटी रेस से जितना समय बच जाए आपके पास तब बेहतर होगा। 8 अंकों की लीड अभी भी है, 19 और 11। अंतिम 2 मिनट का खेल ही रह गया है। अब यहाँ से अब चारिका ही रह गई है। और ये देखिए मूलतः वैसे अंदर जाने की आवश्यकता तो है नहीं एक और रोहिणी डी को, उनको भी, उन खिलाड़ियों को भी तजुर्बे की वो कमी जिसके बदौलत वो अंदर खेल रहे हैं। नहीं तो वो दहलीज पार करते, सेंटर लाइन कवर करके उसके बाद वो टहलते रहते, तो वहां से तिलहैया के लिए 1 अंक की भी भरपाई के लिए कुछ जगह नहीं बन पाती। लेकिन ऐन मौके पर वो भी जोखिम लेना पसंद कर रही है। मतलब 11-21 के मुकाबले वो अंकों की लीड लगातार सहेज कर रख रहा है। एक बार फिर से ऑल आउट के दहलीज के ऊपर 2 खिलाड़ी मैदान पर, 11-22 के मुकाबले 11 अंकों की लीड। 1 मिनट से ऊपर का खेल। इस मुकाबले के बाद जो मुकाबला होना है JM कोरबी विरुद्ध मस्तूरी BSP। मैच समाप्ति के लिए अंतिम 1 मिनट समय शेष। कबड्डी दल JM कोरबी, कबड्डी दल मस्तूरी BSP, ये दोनों टीमें अविलंब अपनी उपस्थिति सुनिश्चित कराएं। लास्ट एंड फाइनल को कबड्डी दल JM कोरबी विरुद्ध मस्तूरी BSP, दोनों टीमें अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करावें। साथ ही साथ करण आरा सीनियर विरुद्ध मस्तूरी JMD, बिल्कुल ये तैयार है।
लास्ट एंड फाइनल कॉल मस्तूरी बीएसपी जेएम कोरबी 13-23 के मुकाबले दहाई का फासला अभी भी है। टाइम ओवर, मैच समाप्त।